देखिए 10.1 का पहला क्वेश्चन है। एक ट्रैफिक सिग्नल है, बोर्ड है, जिसका इंक्लूडिंग करता है स्कूल अहेड से। इज इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बनेगा विद द साइड, उसकी क्या ए होगी। फाइंड द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हेरोन फार्मूला यूज करना है आपको। अब पेरीमीटर, उसकी पेरीमीटर 180 दी हुई है। व्हाट इज विल बी एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड, सिंगल बोर्ड का एरिया आपको फाइंड करना। देखिए हम इसको आपको बोर्ड में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 10.1 का फर्स्ट है। इसमें आपका दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, जिसकी सभी साइडें क्या इक्वल हैं, ए बी सी। इसमें पेरीमीटर आप ट्रायंगल का दिया 180, इसका पेरीमीटर जो आपका दिया ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 180 दिया। आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड। जो आपका ट्रायंगल के आकार का सिंगल बोर्ड है उसका अपन को क्या है, एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया हम आपको बताते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका हेरोन फार्मूला है। कौन सा ये, हेरोन फार्मूला। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी ट्रायंगलों में क्या है, ये यूज हो सकता है। यदि आपको साइडें अलग अलग हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल टू साइड इक्वल है, तो मैं सब एरिया ट्रायंगल में इसका यूज हम कर सकते हैं और आंसर क्लियर आ जाता है। तो देखिए आपका फार्मूला जैसे अपन को निकालना है, तो बिकॉज जो तरीके से बता दें। ए इक्वल कितना है, साइड कितनी है, ए इक्वल आपका ए है, बी इक्वल ए है, और सी इक्वल कितना ए है। तो एस इक्वल कितना हो जाएगा, बिकॉज एस इक्वल हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन कितना 2। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन कितना 2, जहां ए बी सी क्या है, साइड होती ट्रायंगल की। तो आपका ए इक्वल ए है, बी इक्वल ए है और सी इक्वल ए है, अपॉन कितना 2। तो एस इक्वल कितना हो जाएगा 3a अपॉन 2। 3a अपॉन 2 आपका एस निकल आया। अब आपको निकालना एस माइनस ए, बिकॉज एस माइनस ए। तो देखिए एस का मान जो है आपने निकाल लिया है 3a अपॉन 2, ये आपका पहले से लिखा हुआ है। अब आपका इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3a, 2 1 जा 2a, आपका निकल आएगा 3 में से 2 चले गए तो आपका निकल आएगा a अपॉन 2 निकल आएगा। a अपॉन 2 आपका निकल आएगा s माइनस a। अब आप निकालेंगे s माइनस b। चलो s माइनस बी यही निकाले देता हूँ, s माइनस बी। इसके लिए क्या है, आपको वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, s माइनस बी। s का फार्मूला कितना है 3a अपॉन 2 माइनस। अब देखिए जो b की वैल्यू है आपकी, सभी साइडें एक जैसी a b c, तो आप यहाँ भी a निकाल देंगे तो आपका निकल आएगा उसी तरीके से एलसीएम 2 आ जाएगा। 3a 2 1 जा 2a, कितना आ जाएगा आपका a अपॉन 2, ये भी a अपॉन 2 आ गया। और s माइनस सी निकालेंगे, ये भी आपका s का मान है 3a अपॉन 2, इसका मान c का मान क्या है आपका a है। इसका भी आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a माइनस 2 1 जा 2a, आपका निकल आएगा 3 में से 2 गए a अपॉन 2। ये आपका देखो s माइनस ए भी a अपॉन 2 है, s माइनस बी अपॉन a अपॉन 2 है, s माइनस सी भी a अपॉन 2 है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अब लिखेंगे आप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो देखिए s की वैल्यू कितनी है 3a/2 और s माइनस a की वैल्यू कितनी निकाली है a/2 a/2 s माइनस b की वैल्यू कितनी निकली है a/2 s माइनस a की a/2 s माइनस b की a/2 s माइनस 3 की a/2 इसकी एक जैसी निकली है a/2 a/2। तो देखिए आपका पेयर इसका एक ये पेयर बन जाता है, इसका ये पेयर बन जाता है। तो a/2 इंटू a/2 बाहर निकल आएगा, इसका 3 का पेयर नहीं बनता, आपका कितना आ जाएगा a²/4 रूट कितना 3 यूनिट स्क्वायर। ये आपका इक्विलेटरल एंगल का फार्मूला है। आप जहां भी इक्विलेटरल एंगल आप लगाएंगे इतने लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे निकलता है हमने बता दिया। ये है आपका इक्विलेटरल एंगल का फार्मूला एरिया का। अब लिखेंगे बिकॉज इफ पेरीमीटर कितना है आपका 180, इफ यदि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका कितना है 180। तो पेरीमीटर क्या होता है सभी साइडों का सम ए इक्वल कितना 180। सभी साइडों को प्लस कर दो, इसे तो कितना ए कितना हो जाएगा 3a अपॉन कितना 180। तो a इक्वल कितना आ जाएगा 180 अपॉन कितना 3 6 जा 18। a की वैल्यू आपकी निकल आई 60, a की वैल्यू निकल आई 60 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल, देखिए अब आप लिखेंगे क्या एरिया ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल क्या होता है आपका इक्वल होता है a² अपॉन 4 रूट कितना 3। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला कितना निकाला था हम a² अपॉन 4 रूट 3। जहां आपका a² है वो साइड है जो अपने यहाँ पर 60 निकाली है। तो देखिए आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 60 का स्क्वायर रूट कितना 3 अपॉन कितना है 4। अब इसको हम तोड़ देंगे 60 इंटू कितना 60 लिख देंगे रूट कितना है 3 नीचे कितना 4। इसका यदि हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है 0 का 0 6 5 जा ये 15 6 जा 90 होता है, ये आपका आ जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट 3 साथ में रहेगा। देखिए हेरोन फार्मूला प्राप्त करने की क्या क्रिया, हमने क्या है एक इक्विलेटरल एंगल बनाया, उसमें क्या सभी साइडें क्या एक जैसी इक्विलेटरल एंगल है। इसका क्या आपका ये फार्मूला होता है हेरोन का फार्मूला होता है ए भी ए है, ये सभी साइडें इक्वल ए बी सी, ये ऐसे इक्वल होता है हाफ पेरीमीटर ऐसे होता है ए बी सी टू हमारे ए बी सी तीन इक्वल है। आपका एस निकल आएगा, एस निकालने के बाद हमने एस माइनस ए निकाल लेंगे। देखिए एस माइनस ए निकाल लिया है और एस माइनस बी निकाल लिया है और एस माइनस इसका सी निकाल लिया है एलसीएम लेकर के। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हमने इसमें फार्मूले में पुटिंग कर दिया है, दोनों को ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इनका मल्टीप्लाई कर इतना आ गया। और इसके बाद यदि अपन का मान लीजिए पेरीमीटर 180 दिया है, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर आपका इतना हो जाएगा और इसका 3 का साइड चेंज करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 की वैल्यू की पुटिंग कर देंगे आप इसमें ए में तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। यदि आपको विस्तार से देखना है तो यूट्यूब चैनल में आप हमारे देखिए, बिल्कुल क्लियर आपको विस्तार से मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है द ट्रायंगल साइड वॉल्स ऑफ द फ्लाईओवर्स
have been used the advertisement in the side of the wall, जिसकी दीवारें आपकी कितनी हैं 22 है, 122 है, 20 मीटर है, 120 मीटर है। जो आपका फिगर आपको ये दिख रहा है, ये फिगर दिया हुआ है आपका, तो उसके आधार पर ये एडवांटेज ऑफ यील्ड इन अर्निंग आपकी इतनी रुपए हो रही है पर मीटर स्क्वायर से। तो कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वाल्स 3 मंथ के लिए क्या हायर करती है, हाउ मच रेंट इन पे, कितना वो क्या रेंट क्या करेगी देगी। ये आपको क्या है, देखिए हम बोर्ड में आपको इसको सोल्व करके बताते हैं। देखिए ये आपका क्या है, एक फ्लाईओवर बना हुआ है, इसकी क्या दीवारें जो हैं आपकी ये 22 मीटर है, ये आपका 120 मीटर है, ये 122 मीटर है, ए बी और ये सी। तो आपको इसको क्या करना है, रेट दिया है आपका, रेट ऑफ टेंट का 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में आपका इतना लगता है। आपको फाइंड करना है रेंट ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ का आपको रेंट फाइंड करना है। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं हेरोन के फार्मूले से। द लेंथ ऑफ टेंट, लेंथ कितनी है आपकी 120, लेंथ ब्रीथ हाइट लेंथ चलो 120 लिख दे मीटर। और एसी कितना है आपका, एसी कितना है 1 सेकेंड साइड 122 मीटर। और बीसी कितना है, बीसी आपका 22 मीटर। ये तीनों साइडें हो गई आपकी, ये 3 साइड हो गई 1 2 3, तीनों साइड आपकी हो गई। अब आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला। अब हमें कैसे निकालना है, एस की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए क्या हाफ पेरीमीटर कहलाता है। एस इक्वल होता है ए बी सी अपान कितना 2, जहाँ आपका ए क्या है, चाहे ए से मान लो, बी सी से मान लो, ए बी सी चाहे से मान लो। हमने क्या ए मान लिया है कितना 122, 120 ए हो गया आपका, बी हमने मान लिया 122, सी हमने मान लिया 22 अपॉन कितना 2। तो देखिए ऐसे इक्वल कितना हो जाएगा 122, 120 और 22, टोटल हो गए 4 6 2 2 6 4 अपॉन कितना है 2। तो ऐसे इक्वल कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, आपका 132 हो गया। कोई गलत तो नहीं कर दिया, 4 2 2 4 2 6 112, ठीक है सही है। अब आपको क्या निकालना है, आप डायरेक्ट आप इधर लिख सकते हैं या आप ऐसा भी निकाल सकते, बिकॉज एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना है, एस कितना है आपका 132, ए कितना है हमने माना 120, तो कितना बचा 2, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, इतने मीटर आपका ये बच गया। एस माइनस बी, एस आपका कितना है 132 माइनस बी कितना है आपका ये वाला 122 आपका कितना 0 आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा, 10 हो गया, 1 1 गए कुछ नहीं। अब एस माइनस कितना सी, 132 में किसको माइनस कर देंगे 22 को,
22 कितना आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का 1 आ गया। अब आप लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एस की वैल्यू कितनी थी, 132, 132, ये एस की वैल्यू हो गई 132, ये आपकी एस की वैल्यू है। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 12, हमने क्या है 12 लिख दी। एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 10, हमने क्या है 10 लिख दिया। एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 110, तो हमने 110 लिख दिया। अब देखिए इसके फैक्टर निकाल लो आप, 1 3 2, हम क्या है 2 से डिवाइड करते हैं, 6, 1 बचा 6, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, हम क्या है 2 से डिवाइड करेंगे 11, और ये आ जाएगा कितना, 11 1 जा 11। देखिए 12 का फैक्टर है आपका 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आपका 10 का नहीं 11 का देखो, इसको क्या है हम 11 इंटू 10 ये निकाल दिया, तो इसका हो जाएगा कितना 2 1 2 है, 2 2 हैं, 1 2, और 3 कितना है 1 है, और 11 1 है, इसका हो गया। 12 का कितना है 2 2 है, और 1 कितना है 3 है। अब आपका कितना है, ये 10 का 10 ही लिख दें आप, और इनका तोड़ लिया हमने कितना 10 इंटू 11, ये हो गया। अब इसके पेयर बना लेते हैं, किसके कितने पेयर बनते हैं, देखिए 1 2 1 2 3 4 ठो हैं, ये 4, 3 कितने हैं 1 2, अब 2 हो गया, 3 हो गया, अब आपका क्या बचा 10, 10 कितने हैं 2 है, 11 कितने हैं 2 हैं। अब आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इनके एक एक निकाल लेते हैं, 2 2 3 10 11। देखिए 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 11 जा 12 11 जा 12 11 जा, 1 मिनट, 11 3 3 66, 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 11 जा 11 दूनी 22, 11 12 13, कितना आ गया 132, और ये आपका 0, 1320, एफ का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110, अभी किया था तोड़ा भी था, और देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इतना 11 2 जा 22, 11 जा 11, 12 13, और 0 का ये 0, आपका कितना आ गया, इतना एरिया आपका निकल आया। ये आपका रफ कार है, इरेज कर दिया। अब देखिए इधर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो है रेट दिया था 5000 पर मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ कितने हैं आपका, एक साल में इतना रुपया है, तो 3 महीने में कितना होगा, बिकॉज द रेट ऑफ रेट ऑफ 1 ईयर इक्वल कितना, 1 ईयर मतलब 12 माह, 1 ईयर मतलब 1 ईयर मतलब 12 मंथ, ठीक है 12 मंथ, कितना है आपका 5000, तो एक महीने कितना होगा, 1 मंथ है कितना होगा
1 मंथ का हो जाएगा 5000/12। अब आपका कितना निकालना है? 3 मंथ का। देयर फॉर 3 मंथ का कितना होगा? 5000 इंटू 3 अपान कितना? 12। इसका इसमें डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, कितना निकल आया हमारी कॉस्ट कितनी निकल आई? 5000 अपॉन कितना? 4 मीटर स्क्वायर। अब आप लिखें द कोस्ट ऑफ फाइंड करना रेंट ऑफ 3 मंथ ऑफ टेंट। कॉस्ट नहीं लिखते। द टेंट ऑफ 3 months of the tent, the rent rent tent नहीं rent of 3 month rent of 3 month of the tent कितना आ जाएगा आपका टेंट का? 3 महीने में कितना था? एरिया कितना था? इतना 1020 मल्टी 5000 अपॉन कितना? 4। देखिए क्या है, मैंने क्या किया, इसका 4 का डिवाइड इसमें कर दिया। देखो 4 का डिवाइड किया कितना आ गया? 330 आ गया। 330 आ गया। अब 330 में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1230 एक जीरो ये हो गया। 5 का जीरो में करेंगे जीरो आएगा। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी 16। कितना हो जाए? 3 के बाद कॉमन, 2 के बाद कॉमन, कितना हो गया? 16,50,000। ये आपका इस टेंट का कॉस्ट निकल आया। जो टेंट बनाया है, पुल बनाया हुआ है, आपका फ्लाईओवर बना हुआ है, उसकी क्या लागत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया है, हमने पहले इसका गिवन लिख लिया, गिवन ये दिया हुआ साइडें दिए, फिर हमने हीरो का फार्मूला लगा दिया, हीरो का फार्मूला लगा करके एस निकाल लिया। एस आपका 132 निकल आया। अब हमने क्या, एस में से ए माइनस कर दिया, मतलब इसको माइनस कर दिया। एस में से बी माइनस कर दिया, मतलब इसको माइनस कर देंगे। एस में सी माइनस कर दिया, इसको माइनस कर देंगे। देखो 132 में इसको माइनस किया, 132 में इसको माइनस किया, 132 में इसको माइनस किया, इतना आ गया। अब इसको इसे तीनों को क्या अपन यहाँ पर इसे पुटिंग कर दिए। देखो आ गया। अब अपना क्या है, इससे फैक्टर निकाल, इनको तो क्लियर पूरा फैक्टर निकाल के बता दिया मैंने। इसका फैक्टर पूरा निकाल लिया। इसका जो है 10 का नहीं, क्योंकि हमें 10 दिखाई दे रहा था, तो इसका 10 11 ये इतना हो गया। अब इनके क्या पेयर बना लिए, पेयर इनके मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। अब इसका क्या होता, कॉस्ट दी हुई थी 1 ईयर्स में 5,000 पर मीटर यर्स दिया हुआ था। अब आप 1 मंथ का निकाल लेंगे, इतना निकल आएगा। अब 3 मंथ का निकाल, 3 की मल्टी कर दे, 3 का डिवाइड किया, इसमें 4 आ गया, और ये आ गया आपका 3 मंथ के लिए। 3 मंथ का आपने क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आपका रेंट निकल आया। बस इतना किया हमने। ये आपका रफ कार्ड है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक मतलब आपका पार्क दिया हुआ है। वन इट्स साइड वॉल ऑफ बीन पेंटेड इन द स्मॉल कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये आपका पार्क दिया हुआ है, फिगर आपका दिया हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ, जो साइडें दी हैं इसकी 15, 6 और 11 मीटर में दी हुई हैं। तो इसका फाइंड द एरिया ऑफ प्रिंटेड ऑफ कलर का एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, जो आपको हेरोन के फार्मूले से देखिए वो बोर्ड में बताते हैं। देखिए अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आपको क्या है, ये ग्रीन पार्क है, आप क्लीन और रखना है, तो इसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए डायमेंशन लिखेंगे, द साइड ऑफ पार्क
ए बी हमने माना कितना है 11 मीटर, और बी सी कितना है आपका, बी सी है 15 मीटर, ए सी है 6 मीटर। तो एरिया आप क्या निकालना, एरिया पेंटेटिकल, एरिया ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे हेरोन फार्मूला से, ए आर ई, एरिया ऑफ पार्क, पार्क ए बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय हेरोन फार्मूला, हेरोन फार्मूला, बाय हेरोन फार्मूला से। ये आपका हेरोन फार्मूला है, आप यहाँ पर लिख देंगे या इसको ऊपर लिख देंगे, इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे या फिर इसको साइड में लिख देंगे। देखिए बिकॉज एस इक्वल क्या निकालेंगे अपन, एस इक्वल होता है ए बी सी अपॉन कितना 2। ए बी सी क्या है आपकी साइडें हैं, ये साइडें हैं, ये बी सी कहलाएंगी। तो आपका एस इक्वल आ जाएगा, ए कितना है आपका 11, बी कितना माना हमने 15, सी कितना माना 6 अपॉन कितना 2। एस बराबर कितना हुआ 6 15 और कितना 11, कितना हुआ 6 5 11 1 12 32, कितना आ गया 32 अपॉन 2। एस इक्वल कितना आ जाएगा 16, 2 का हमने डिवाइड कर दिया। अब आपका निकालेंगे फार्मूला एरिया, एरिया निकालेंगे तो पुटिंग कर देंगे इसमें। देखिए एस की वैल्यू कितनी है 16, इसको हम दूसरे तरीके से बता दें, पुटिंग करके उसको अलग अलग बता दिया। 16 हो गया, एस का मान कितना है 16, माइनस ए का मान कितना है 11, डायरेक्ट है 16, बी का मान कितना है 15, 16, सी का मान कितना है 6। देखो 16 इंटू 6 में से 1 गए 5 बचे, 6 में से 1 गए, 6 में से 5 गए 1 बचा, इंटू 6 में 6 गया 0 बचा 1 बचा। अब आप देखिए 16 का 2 4 4 जो 16 होता है, इसका तो निकल आएगा। देखिए क्या होता है 4 इंटू 4, 4 4 जो 16, ये क्या है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखिए हमने इसके फैक्टर निकाल दिए, 4 4 निकाल दिया, इसका फैक्टर कोई नहीं है जैसा का तैसा है। 10 के फैक्टर 5 2 या 10, 10 का फैक्टर निकाल दिया। देखो ऐसे हमने 16 का निकालेंगे 8 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा इधर 1। तो देखिए क्या हमने 4 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप लिखना चाहें 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने 10 का क्या है कैसे निकाल दिया, 10 का निकाल लिया 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, ये लिखा है 5 2। अब आपका एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। 4 निकल आए बाहर, 5 निकल आए, अंदर क्या रह गया 2 रह गया। 5 4 जा 20 मीटर, 20/2 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया। ये आपका रफ कार है, ये आपका क्या हो गया एरिया हो गया। बस इतना ही आपको निकालना था। देखिए हमने इसको कैसे किया, हमने क्या आपका दिया हुआ था फाइंड द पेरिमीटर, एरिया निकालना था, इसका पार्क एरिया निकालना था। हमने क्या हेरोन का फार्मूला लगाया, हेरोन का फार्मूला है, हमने एस का मान निकाला, सभी साइडों को प्लस कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, हाफ पेरीमीटर आपका निकला है कितना 16। अब हमने क्या किया, एस का मान कितना है आपका 16 है, यहाँ पर 16 लिख दिया, यहाँ 16, यहाँ 16, यहाँ 16। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 11, बी की वैल्यू कितनी 15 और सी की वैल्यू 6, ये देखो लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये जैसा कि तैसा माइनस के इतना आया, इसका माइनस के इतना आया, इनका माइनस के 10 आ गया। इनका क्या फैक्टराइज निकाल लिया, और फैक्टराइज निकालने का 2 2 के पेयर बना लिए, बाद इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया
20√2। यदि आपको विस्तार से देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल देखिए पूरा विस्तार से। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। टू साइड उसकी दी हुई हैं, एक आपकी 18 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर उसका क्या है 42 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना। देखिए अब हम उसको बोर्ड में विथ डायग्राम के बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना है, 4 है। इसमें आपका लिखा है गिवन टू साइड ऑफ ट्रायंगल। कोई मान लीजिए ट्रायंगल है आपका, देखिए ये क्या है आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इसकी कोई भी टू साइड आपकी क्या, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया 18 सेंटीमीटर और एक मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर। तो जब तक आपकी साइड ये फाइंड नहीं होगी तब तक आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आपको इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपका दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड कितनी, मतलब आपको इसको मान लो सी मान लो, ये सी मान लो। तो आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इक्वल कितना दिया आपका 42 दिया है, 42 दिया है आपका। ए आपने मान लिया कितना, ए मान लिया ये, बी मान लिया ये, सी मान लिया ये। तो ए आपका कितना है 18 है, बी आपका कितना है 10 है, सी आपका पता नहीं है। तो 42 में से क्या करेंगे आप, इनको प्लस कर देंगे। पहली बात आपका ये 28 हो जाएगा, इक्वल कितना 42। अब C इक्वल हो जाएगा 42 माइनस 28। तो C इक्वल निकल आएगा आपका 12 में से 8 गए 4, 3 में से कितना गया 1 गया, 14 बचेगा। आपका C निकल आया 14। कितना निकल आया C आपका, तीसरी साइड आपकी 14 निकल आई। फिर चेक कर लें, देखिए दोनों को प्लस कर दिया, 0 8 2, इसको साइड चेंज करिए। 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचा। आपका कितना 14 सेंटीमीटर तीसरी साइड आपकी मिल गई। अब आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल TRIAN ट्रायंगल। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन फार्मूला से आप इसको निकाल लेंगे। तो देखो एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। तो एस इक्वल आपका कितना दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है आपका 42 दिया है, और एस इक्वल होता है पेरीमीटर PERI पेरीमीटर अपॉन 2, हाफ पेरीमीटर होता है। तो एस इक्वल कितना निकल आएगा, पेरीमीटर कितना 42। तो 42 में से कितना 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपका एस निकल आया कितना 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एस निकल आया। अब आप इसे पुटिंग कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख दें एस की वैल्यू कितनी है 21। यहाँ लिखेंगे 21 माइनस पहला कितना है आपका, पहला है आपका लिखा था हमने यहाँ पर 18 लिख देंगे। ये देखिए 18 हो गया। फिर 21 माइनस बी कितना है आपका, बी कितना है आपका 10 है, ये देखिए 10 है, सो हम 10 लिख देंगे। 21 माइनस सी कितना निकाला है, सी कितना निकालता है 14 निकालता, तो हम 14 लिख देंगे। अब आपका कितना निकल आएगा रूट 21, 11 में से 8 गए 3 बचा, 11 में से 8 गए 3 बचा, 1 में 1 गए कुछ नहीं बचा,
1 में 0 गया, 1 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा। अब आपका 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 7 7 बचेगा, 1 में 1 गए, कुछ नहीं बचा। अब इनके क्या है, आप फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए इसके बाद फैक्टर निकाल आएंगे, 3 7 जा 21 इंटू कितना है आपका, 3 पहले से है, 11 पहले से है, 7 पहले से है। अब आपके पेयर कैसे बन रहे हैं, पेयर आपके बन रहे हैं, देखिए 3 का पेयर बन रहा है, ये 7 का पेयर बन रहा है, और 11 का पेयर नहीं बन रहा। देखो 1 और 2 ये 3 हो गए, 1 और 2 कितने, 7 हो गए, बचा आपका 11, 1 2 3 4 5 11 बचा। तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए एक पेयर इसका हुआ तो आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। एक पेयर आपका 7 का हुआ तो आप कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और इसका 3 का पेयर आपका, सॉरी 11 का पेयर आपका निकलता नहीं है, 11 का पेयर नहीं निकलता। तो 7 3 या कितना आ जाता है, 21 रूट कितना 11, 21 रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका एरिया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया। देखिए शॉर्ट में देखिए आपका क्या है, इसमें 2 साइडें दी हुई थी, ट्रायंगल में 2 साइड, आपका एरिया निकालना है। इसके साथ साथ आपका पेरीमीटर दिया था, तो आपका ए हो गया, बी हो गया, पेरीमीटर तीनों ए बी सी का प्लस क्या ये हो गया। तो हमने लिख दिया ए बी सी, मतलब पेरीमीटर कितना 42 है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, हमने मान ली ये, बी की वैल्यू मान ली ये, और सी जैसा का तैसा। इनको दोनों को प्लस के 28 हो गया, इसको साइड चेंज कर दिया, इसको माइनस किया, कितना आ गया 14 आ गया। इसके बाद ये हेरोन का फार्मूला लगा दिया एरिया के लिए, ट्रायंगल के लिए। अब ऐसा होता है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर इतना था, इसका हाफ कर दी 21 आ गया। इसमें क्या है 21 21 21 21, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद 21 जैसा का था, इसको माइनस कर दिया, 3 आ गए, इनको माइनस कर दिया, 11 आ गए, इनको माइनस कर दिया, 7 आ गया। अब आपका क्या, इसका फैक्टराइज निकाल दिया, 3 7 21, बाकी जैसे का तैसे लिख दिए। 2 आपके 3 थे, ये पेयर बन गया, 7 आपके 2 थे, 11 का कोई पेयर नहीं था, इसका एक निकल आएगा, इसका एक निकल आएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आ जाएगा। यही आपका आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 5th है। इसमें आपको फाइंड करना है एरिया, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का। तो आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी साइडों का रेशियो दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है ए बी सी और इनका रेशियो दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे अपन, गिवन द रेशियो, द RATIO रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। दिया है 12 रेशियो 70 रेशियो 25। पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है आपका 540 सेंटीमीटर। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल, आपने मान लिया 12x, बी इक्वल 17x, सी इक्वल 25x। ये आपकी साइड हो गई, पहली हो गई आपका 12x, दूसरी हो गई 17x, तीसरी हो गई 25x, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये साइड हो गई। पेरीमीटर आपका 540 दिया हुआ है। अब आप पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, TRIAN
GLE, सम ऑफ ऑल साइड। तो ऑल साइड कितनी है आपकी? एक है 12x, 17x, 25x, पेरीमीटर कितना है? 540। अब इनको आप प्लस कर लेंगे, 12, 17, 25, तो 5, 9, 14, 5 to 7, 7, 14, कैरी कितनी? 1, 1, 2, 3, 2, 5, कितना आ गया? 54। आप यहाँ लिख देंगे, इनको सबको तीनों को प्लस किया, अब कितना आ गया? 54x इक्वल कितना है आपका? 54, 0। तो x इक्वल कितना निकल आएगा आपका? 540 अपॉन कितना? 54। इसको हमने क्या 54 को साइड चेंज कर दिया, इनको प्लस किया, इतना आया, इसको जैसा कहता ऐसा 54 को साइड चेंज किया और 1 बार डिवाइड किया, कितना आ गया? 10। तो x इक्वल कितनी वैल्यू निकल आई? 10। बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल कितना निकल आएगा आपका? कितना लिखा? 12 इंटू कितना? 10, 12 इंटू 10, क्योंकि ए इक्वल कितना है? एक साइड कितनी थी? 12x, तो 12, अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है आपकी 10, x की वैल्यू 10 है। तो हमने क्या 10 x के स्थान में यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, तो आपका कितना निकल आएगा? 120 सेंटीमीटर एक साइड हो गई। b इक्वल निकलेगा आपका 17 इंटू 10, आपका कितना? 170 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपका है c इक्वल कितना है? 25 इंटू 10, कितना निकल आएगा? 250 सेंटीमीटर, ये हो गया। पेरीमीटर आपका दिया हुआ है, तो एस इक्वल क्या है आपको अब आपको निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको एस निकालना पड़ेगा, बिकॉज एस इक्वल होता है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन कितना? 2। तो पेरीमीटर कितना है? एस इक्वल कितना है? पेरीमीटर है आपका 540। 540 में आप क्या कर देंगे? 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका एस इक्वल? आपका एस इक्वल निकल आएगा, एस इक्वल यहाँ नहीं हो, यहाँ लिखे देते हैं। एस इक्वल कितना था? पेरीमीटर कितना था? 540 अपान कितना? 2। तो एस इक्वल कितना निकल आएगा? 2 जा 4 और 2 7 जा 14, इतना सेंटीमीटर आपका क्या हाफ पेरीमीटर निकल आएगा। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ARE, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय हेरोन फार्मूला, हेरोन फार्मूला, हेरोन फार्मूला से। अब आप क्या लिखेंगे? बिकॉज एस की वैल्यू कितनी है आपकी? एस की वैल्यू है 270। 270 में से देखिए आपका ए कितना है? 120, तो आप यहां लिखेंगे 120 क्लोज। 270 में आप माइनस करेंगे 170, आ जाएगा 170। 270 में माइनस करेंगे, सी की वैल्यू कितनी है? 250। 250 देखिए, ये एस की वैल्यू है, आपने निकाली है, एस की वैल्यू है हाफ पेरीमीटर, ये हाफ पेरीमीटर है,
और इस फार्मूले में क्या एस चाहिए था, फिर ए का चाहिए था, बी का चाहिए था, सी का चाहिए था। तो हमने देखी ए बी सी का पहले निकाल लिया, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। अब हमें क्या इसमें हमने पुटिंग कर दी, एस के स्थान पर एक्स की वैल्यू, ये देखो एस के स्थान पर एस की वैल्यू, इसका ए का मान इतना है, एस की वैल्यू ये है, बी का मान इतना है, एस की वैल्यू ये है, सी का मान कितना ये है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। रूट 270, अब 0 में 0 गया, 0 बचा, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 1 में 2 में 1 गया, 1 बचा, 0 में 0 गया, 0 बचा, 7 में से 7 गया, 0 बचा, और 2 में 1 गया, 1 बचा, 0 में 0 गया, 0 बचे, 7 में 5 गए, 2 बचे, 7 में 2 गए, 5 बचे, 7 में 5 गए, 2 बचे, सही है। अब आपको क्या फैक्टराइज निकालना है, बस आंसर निकालना, एरिया निकालना है। देखिए फैक्टराइज, ये आपका 10 कितने, इसमें एक 10 है, इसमें 2 10 है, इसमें एक 10 है, तो 27 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10, 10 इंटू 10, 2 10 है इसमें, 2 इंटू 10। अब आपके 10 कितने, 1 2 3 4 5 10 है, 5 10 है, तो एक 10 का प्रॉब्लम जाएगी। तो हमें कितने लिख दिए हमने, देखिए 27 का क्या होता है फैक्टराइज निकालें। 27 का फैक्टराइज निकालेंगे तो 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, कितने हो गए ये, कितने 3 हो गए, 3 ठो, 3 मल्टी 3 मल्टी 3। यदि आप 10 है, 10 का निकालना चाहे तो निकाल सकते 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 का हो गया आपका। अब आपका 15 का है, 15 का जो है आपका 15 का निकालेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो कितना निकल आएगा, 3 इंटू 5। अब आपका एक 10 ये है, 1 2 3 4 10 है, तो आप लिख देंगे 1 10 2 10 3 10 4 10 इंटू 2। अब आप देखेंगे 3 कितनी बार टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, 4 टाइम है, तो आप 2 टाइम निकाल लीजिए बाहर, यदि नहीं निकला तो पहले क्रमशः लिख लो, 1 2 3 4, 2 कितने हैं, 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, 2 टाइम है, ये हमने 2 लिख लिए, 1 2 3 4 बार 3 है, 1 2 2 टाइम है, 5 कितने टाइम है, 1 और 2 टाइम है, तो हमने 5 भी लिख दिया, कितना 2 टाइम, 10 कितना 4 टाइम है, 10 4 टाइम, 1 2 3 4। अब आपका एक पेयर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपके पेयर बन गए। इनसे रूट हटेगा तो एक निकल आएगा, इसका एक निकल आया, इसका एक निकल आया, इसका एक निकल आया, इसका एक निकला, इसका निकला, इसका एक हो गया 10, इसका एक 10 हो गया, इसका एक 5 हो गया, इसका एक 2 हो गया, इसका एक 3 हो गया, इसका एक 3 हो गया। ये आपका रूट हट जाता है, पेयर बना के निकाल लेते हैं। अब आप देखेंगे 3 3 या 9, 9 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 90 कितने जीरो है, ये 2 जीरो, कितने हो जाएंगे आपके 900,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर से हम बता दें आपको, 10 10 100, 5 2 या 10, कितने 3 जीरो हो गए, और 3 3 या कितना 9 हो गया, आपका कितना निकल आया, 9000 सेंटीमीटर एरिया निकल आया आपका। देखिए आपका जो है एक ये फार्मूला क्वेश्चन दिया था, रेशियो में दिया है आपको, क्या इसका एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर दिया है, तो हमने इनका ले लिया कि मतलब एक आपका क्या 12x हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 15
एक्स सी हो जाएगा। अब आपका ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो तो सम ऑफ ऑल साइड, सब इनको सबको प्लस कर दिया, कितना आ गया 54x हो गया। ये जैसा इसका डिवाइड कर दिया कितनी बार गया 10 टाइम गया, और 10 निकल आएगा x, तो यहाँ मान रख देंगे x का तो 120 हो जाएगा, यहाँ रख देंगे x का मान 10 तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 250 हो जाएगा, ये आपका हो गया। और ये s का फार्मूला होता है हाफ पेरीमीटर होता है, एस इक्वल होता है हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 2 की डिवाइड कर दी, आपका 270 निकल आया एस का मान। अब ट्रायंगल होता है हेरोग्लिफ फार्मूले से, फार्मूला होता है इसमें हमने एस का मान ए का मान पुटिंग कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद हमने इसका माइनस किया, ये आ गया, इसका माइनस किया, ये आ गया, इसका माइनस किया, ये आ गया। और इनके फैक्टराइज निकाल लिए हमने, ये क्या है आपका रफ कार है, ये हमने क्या फैक्टराइज निकाल लिए थे, ये फैक्टराइज हो गए, अलग अलग फैक्टराइज के दो दो के पेयर बना लिए, बाहर निकाली, मल्टी कर दी, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये आपका ट्रायंगल है, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इसकी दो साइडें क्या है आपकी इक्वल हैं, सी इक्वल साइड आपकी कितनी है 12, मान लो 12 भी ये है और 12 भी ये है, तो ये साइड कितनी होगी इसकी निकाल लेंगे हम। देखिए सोल्व, SOLV सोल्व द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इक्वल है आपका 30 सेंटीमीटर, बिकॉज EACH each इक्वल साइड्स है आपकी 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, PERI पेरीमीटर ऑफ जी है द ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड। देखिए ये आपका इतना दिया हुआ है पेरीमीटर, आइसोस्केल ट्रायंगल का पेरीमीटर इतना दिया है, आपकी ईच इक्वल साइड आपकी 12 सेंटीमीटर, लिखा ईच इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। ये आपका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर मतलब सब साइड को प्लस कर दो, तो हमने लिख दिया आपका ABC इक्वल कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। ए हमने मान लिया कितना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ए मान लिया हमने कितना 12 प्लस बी प्लस कितना 12 इक्वल कितना 30 सेंटीमीटर, 24 प्लस बी इक्वल कितना 30, तो बी इक्वल कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना 24, तो बी इक्वल कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और बस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए तीनों साइड को हमने प्लस कर दिया ए बी सी को, तो दो साइड इक्वल है, कितने हो 24 हो गया, 24 को इधर ले गए, आपका माइनस हुआ 30 में से 24 गए, आपका 6 बचा। बी आपका कितना बच गया आपका ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपके 12 सेंटीमीटर हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब S क्या है, S कहलाता है हाफ पेरीमीटर, S क्या कहलाता है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया था
इनसे भी निकल सकता है, उससे भी निकल सकता है। तो यदि इनसे निकालना है तो देखिए हाफ पेरीमीटर के ऐसे, देखिए हमें क्या है एस का मान निकालना पड़ेगा। तो एस इक्वल होता है, एस इक्वल होता है हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर METER, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, किसका, हाफ। तो एस इक्वल हो जाएगा आपका कितना, 30 सेंटीमीटर अपॉन कितना 2, तो एस इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, एस इक्वल 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपका इसमें एस का मान लिखना है, ए का मान, बी का मान, सी का मान लिखना है। तो आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एस का मान कितना है 15 लिख दिया। फिर आपका एस का मान लिखना है 15 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, देखिए डायग्राम में देखिए ए बी सी, ए की वैल्यू हमने क्या 12 मानी थी, तो यहाँ देखो 12 लिख दी। फिर 15 लिखेंगे, एस के स्थान बी की वैल्यू हमने क्या अभी निकाली थी 6, तो ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। फिर 15 लिखेंगे, सी की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, सी की वैल्यू 12 है, सी के स्थान पर हमने 12 लिखा था, ये 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सबका। देखिए 15 जैसा का तैसा, 5 में से 2 गए, 3 बचा, 15 में से 6 गए, 9 बचे, माइनस करने पर 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब आप इसको 15 का कितना होता है 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये आपका जैसा का तैसा 3 है। इसका फैक्टर निकालेंगे तो आपका 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। इसको आप जैसा का तैसा लिख देंगे। देखिए 15 का लिखा 3 5 जा 15, 3 का जैसा का तैसा, इसका होता है 3 3 जा 9, इसका आपका 3 का 3। अब आप इसमें पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है, इनका पेयर नहीं बनता है। तो आप लिख सकते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, एक 3 ये लिख सकते हैं इंटू ये 3 निकल आएगा। तो अब अंदर क्या बचा, 3 5 जा 15, 3 और ये 5 आपका अंदर बच गया। तो 3 3 जा कितना होता है आपका, 3 3 जा 9 होता है, रूट 3 5 जा 15 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर रहेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा केस में पेरीमीटर दिया हुआ था और इक्वल क्या है, 2 साइडें दी हुई थी, हमने इसका ट्रायंगल बना लिया। अब हमने देखा कि ये क्या है, आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है। हमने पेरीमीटर इक्वल होता समापाल साइड, तो ए बी सी तीनों साइड मान ली, 30 है, इनको क्या ए मान लिया 12 और सी मान लिया 12, बी को क्या, इसको दोनों को प्लस करके साइड चेंज कर देंगे तो आपका कितना निकल आएगा, बी के वैल्यू 6 निकल आएगी। अब आपका बाय हेरोन फार्मूला से अपन क्या है, फार्मूला लगा देंगे और ऐसे निकालने का तरीका होता है हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर 30 था और हाफ कर दिए 15 आ गया, एस के स्थान 15 लिखना है, ए के स्थान पर आपका 12 था, बी के स्थान आपने निकाला था 6 निकाला, सी के स्थान पर भी 12 लिखना है। इनका माइनस किया 3 बचा, इनका माइनस किया 9 बचा, इसका माइनस किया 3 बचा, इसके फैक्टर निकाल लिए, इसका जैसा का तैसा इसका फैक्टर निकाल लिए, इसका क्या है जैसा का तैसा लिख दिया। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बाहर निकाल, इनका मल्टी कर दिया, 9 बचा, ये के अंदर बच गया 15। यही आपका आंसर होता है।